नमस्कार। आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स में इक्विटी एसेट जरूर होना चाहिए। आपको मालूम है कि आपके पोर्टफोलियो अच्छी रिटर्न इसी एसेट के थ्रू मिल जाएगी, लेकिन आपके सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट करें या म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें। तो आइए आज हम इसी सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। जब भी आप ये डिसीजन में कंफ्यूजन में आए तो आप इन पॉइंट्स को जरूर कंसीडर करें कि आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है या म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्टमेंट। व्हाई इज इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट better than choosing stocks on your own? Equity mutual funds is managed by an expert fund manager, whereas जब आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको स्टॉक्स अपने आप चुनने होते हैं। इसमें रिस्क भी होता है कि आपने कहीं स्टॉक गलत तो नहीं चुन लिया, क्योंकि आपके पास उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती जो एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर के पास होती है। दूसरा पॉइंट यह है कि जो अनसिस्टमेटिक रिस्क है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाइवर्सिफिकेशन की होने की वजह से वो काफी कम हो जाता है या उसको मैनेज किया जा सकता है। वहीं इंडिविजुअल पोर्टफोलियो जो होता है उसमें डाइवर्सिफिकेशन काफी हद तक कम होता है, मतलब आपका पोर्टफोलियो अनसिस्टमेटिक रिस्क के एक्सपोजर में ज्यादा होता है। दूसरा पॉइंट यू है कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में बहुत छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स करने के लिए आपको काफी बड़ा अमाउंट चाहिए पड़ता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप 5,000 के लमसम इन्वेस्टमेंट से शुरुआत कर सकते हैं या 100 रुपए और 500 रुपए की एसआईपी से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको डेली मॉनिटर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो जो काम है वो एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर या उसकी टीम मैनेज करती है। लेकिन अगर आप लोग डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको उसको क्लोजली मॉनिटर करना होता है, उसमें टाइमली एंट्री करनी होती है और टाइमली एग्जिट करनी होती है। तो ये जो कुछ 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं ये आपको हेल्प करेंगे कि आपको डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपका अमाउंट और आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आपको डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपके पास ह्यूज अमाउंट है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, आप पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, नॉलेज है, बिग अमाउंट है, तो आप एक बार कंसीडर कर सकते हैं और आप फुली टाइम भी दे सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी चीज है डायरेक्ट इक्विटी में। लेकिन वहीं अगर आप इक्विटी में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इन सब चीजों से निजात मिल जाएगी। मुझे उम्मीद करता हूं कि ये कुछ पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे कि आपको डायरेक्ट में इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू करना चाहिए। धन्यवाद।